हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप, आई विश एंड आई प्रे फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल फैमिली दैट आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत सारी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेकर आएंगे, कुछ बहुत ही बड़ा करेंगे, कुछ बहुत ही अच्छा करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लिया होगा। नेक्स्ट 3 इयर्स, 3 साल में आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़े बदलाव आ सकते हैं, या ऐसे कह लीजिए कि अब आगे आने वाली ज़िंदगी में आपके कौन से बदलाव आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग चेक करेंगे पहले आपकी करंट सिचुएशन, ताकि आपको समझ आ सके कि ये आप ही की रीडिंग है या नहीं। और फिर हम लोग चेक करेंगे आगे आने वाला टाइम आप लोगों के लिए। एंड रही बात कि कैसे आप लोगों ने चूज़ करना है, सिंपली आपने अपना इनिशियल चेक करना है। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में आपके पास में यहाँ पे ACEGIKMOPSUWY। अगर आप लोगों का नाम इन इनिशियल से स्टार्ट होता है देन गो विद द पाइल नंबर 1। अगर पाइल नंबर 2 BDFHJLNQRTVXZ इनसे शुरू होता है तो ये चूज कर लीजिए, है ना, सिंपल। तो आई होप आप लोग अच्छे से चूज कर पाएंगे एंड देख पाएंगे। आज बहुत ही हो सकता है डिटेल में चली जाए रीडिंग, तो आराम से बैठिए, शांति से बैठिएगा रीडिंग को एंजॉय करने के लिए। आप लोगों के लिए एक और नई रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल नंबर 1। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर आप लोगों के ये इनिशियल्स हैं, अगर आप लोगों का नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, इन इनिशियल से स्टार्ट होता है, तो दिस इज़ फॉर श्योर योर रीडिंग। जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि पूरी की पूरी ना रेजोनेट हो आप लोगों से। जितनी भी होती है उसको एक गाइडेंस के तौर पे लीजिए। जो भी आज गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। करियर भी देखेंगे एंड लव भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन देखना चाहती हूँ विद माय ब्यूटीफुल डेक। ओके, चलिए चेक करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए आप लोगों की ज़िंदगी में बेसिकली अभी क्या चल रहा है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि आपको आगे रीडिंग कंटिन्यू देखनी है या नहीं देखनी है ना। पाइल नंबर 1। ओके, चलो ये कार्ड भी गिर गया तो ले ही लेते हैं आप। तो ये मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं आपके करियर के लिए। अब मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहती हूँ आपकी लव लाइफ के लिए। हे राम जी महाराज, क्या बोल सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। ओके, चलिए चेक करती हूँ और बताती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा करियर देखती हूँ, देन आप लोगों को आपकी लव लाइफ का भी हाल बताऊंगी। कुछ लोगों को समझ आ चुका होगा जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली आपकी करियर में अभी क्या चल रहा है। करियर का सिनारियो कुछ इस तरीके का है कि बहुत भटक रहे हो, बहुत ज़्यादा भटक रहे हो, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं देख पा रहे हो अपने करियर में। चाह बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, आप एक बहुत अच्छी, समझदार, वैल्यूएबल, इनफैक्ट हो सकता है कि आपकी मदर ने बहुत स्ट्रगल किया है या आपने बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पर लोगों को पता है कि पैसे की क्या वैल्यू है। ओके, या ऐसा कह लो जहाँ पर लोगों को पता है कि रियलिटी कैसी होती है। ओके, लेकिन और आपको भी ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पता चल गई है कि रियलिटी क्या होती है, पैसा क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है। बट द थिंग इज कि आप इतने समय से भटक रहे हो, इतने समय से भटक रहे हो, लेकिन आपको कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हो अपने करियर को आगे बढ़ाने की, नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कोई मात खा जाते हो और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता है आपके साथ। कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। एक चीज़ और जो मुझे पेज ऑफ कप्स के कार्ड से अंदर से फील हो रही है कि आपके अंदर इमोशंस हद ज़्यादा हो रखे हैं अभी। हो सकता है क्योंकि आपका लव लाइफ भी कहीं ना कहीं ख़राब, डिस्ट्रॉय चल रहा है, तो उस वजह से आप कभी ये काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया, कभी वो काम कर लिया, मतलब स्थायी नहीं हो पा रहे हो, स्टेबल नहीं हो पा रहे हो अपनी किसी भी एक काम के अंदर। ओके, एंड दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, तीसरी चीज़ नॉट दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं धरा रह जाता है।
तो आप है ना अपनी करियर को कोई राह नहीं दे पा रहे हो, समझ रहे हो? कोई राह नहीं दे पा रहे हो करियर को, ना तो अच्छे तरीके से कोई आपको सेटलमेंट मिल पा रहा है, ना आपको एक अच्छी जॉब मिल पा रही है। अगर कोई अच्छी जॉब मिलती है तो उसके अंदर फिर कोई और ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो कुल मिलाकर के ढूंढने में लगे हुए हो, हरमिट का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हो, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव अलोन फील करते हो अपनी इस करियर की सिचुएशन से। आपको ऐसा लगता है कि भाई करियर इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो आप, कुछ बिलीव नहीं कर पा रहे हो आप, आपको नहीं पता आपकी राह क्या है, आपको नहीं पता आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, बस चले जा रहे हो चले जा रहे हो चले जा रहे हो, बस एक ऐसे अंधेरे से रास्ते में चले जा रहे हो जहां पर आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, टोटली ब्लैंक हो रखे हो आप। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो भाई लोगों से वर्क प्लेस पे हो सकता है झगड़ा होता हो आपका, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बनती नहीं है आपके बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ आप बना नहीं पाते हैं, तो आप वहां से अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और फिर कहीं और ट्राई करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब आपका जो दिमागी स्तर है, या ऐसा कह लो कि जो आपका इमोशनल एंड मेंटल दोनों ही स्टेट कहीं ना कहीं खराब चल रहे हैं। क्योंकि आपके करियर में खराबी कहाँ से आ रही है? आपके करियर में खराबी यहाँ से आ रही है, लव लाइफ से आ रही है आपके करियर में खराबी। आपकी जितनी भी करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है ना, आप अब तक कुछ ना कुछ अचीव कर चुके होते, बट आप अपने लक से दूर हो, या तो आप अपने लेडी लक से दूर हो या फिर आप अपने मैन लक से दूर हो। हमेशा लेडीज को ही लक क्यों बताया जाए भाई, मैंस भी लक होते हैं तो आप मतलब अपने प्यार से दूर है, आप अपने सच्चे प्यार से दूर है, इसलिए आपका करियर भी कहीं ना कहीं रूठा हुआ है। एंड इफ़ यू आर टोटली सिंगल, तो मैं आपको बताऊं कि आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ का कोई भी इमोशनल आपको पेन है, जिसकी वजह से आपका करियर भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब चल रहा है। लव का मैं आपको बता दूं तो कुछ लोग तो टोटली सिंगल है, टोटली मतलब 100% सिंगल। अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, या अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना, या फिर अभी बस शादी की बातें चल रही हैं लेकिन शादी भी नहीं हो पा रही है, बिकॉज आपको कहीं ना कुछ कह करके टोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, कैसे ना तैसे चीज़ें बनती 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 खराब हो जाती हैं। ओके, रही बात, अगर आप लोग सिंगल नहीं हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पे टोटली सिंगल नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कार्ड देखते बताया कि काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सिंगल है, ठीक है? तो वो वाली बात नहीं है। कई लोगों के साथ में सिनारियो यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि आप किसी पर्सन से बहुत बेहद प्यार करते हैं, लेकिन वो पर्सन आपसे दूर है, या तो उन्होंने आपको चीट किया है, या फिर आपने कहीं ना कहीं उनको अपने स्ट्रगल की वजह से छोड़ा है, बिकॉज इस तरीके का स्ट्रगल है, या फिर किसी तरीके के कोई पेरेंटल या किसी तरीके के फाइनेंसिस के इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा या आपने उनको छोड़ा, ठीक है? एंड ऐसा नहीं है कि उस बंदे को या उस बंदी को छोड़ने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अभी भी वहीं खड़े हो, वहीं परेशान हो रखे हो, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, वहीं बैठे हो उसी रास्ते पे जहाँ पे आपने उनको छोड़ा था, वहीं पर बैठे हो और वहीं पर बैठ के कन्फ्यूज हुए जा रहे हो। आप अपने पर्सन से झूठ बोल रहे हो, आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा झूठा सा माहौल दिख रहा है मेरे को, जो कि बहुत ही गलत है। जो भी बात है रियलिटी आपको बतानी चाहिए, उनको आपको शेयर करनी चाहिए जो भी बातें हैं, लेकिन आप और आपके पर्सन दोनों ही कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। या तो हो सकता है इन्होंने ना आपको ना चूज करके किसी थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, और थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है, बिकॉज वी हैव द कैंसर चैरियट कार्ड। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मदर इश्यूज हों जिसकी वजह से, कास्ट इश्यूज हों, कम्युनिटी इश्यूज हों। वैसे भी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा सुप्रीम लेवल पे चलते हैं ये, जिंदगियाँ बर्बाद हो जाती है इस सिनारियों के पीछे। तो कहीं ना कहीं आई एम सीइंग विद दिस 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेनिकल्स कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने या आपके पर्सन ने मेहनत नहीं करी इस रिलेशनशिप में, लेकिन हमेशा ना अब कुछ समय का प्यार होता है और फिर दोबारा ये हार्ट ब्रोकन केस आप देखते हैं, मतलब इतना गंदा वाला हार्ट ब्रोकन केस आप देखते हैं ना कि आपका ना अब रूह कांपने लग गई है। तो ये तो भाई करंट सिचुएशन आपकी चल रही है जहाँ पर आप इम्बैलेंस हैं और करियर भी सही नहीं है, ठीक है? और हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं आपको। ओके, तो ये तो आप लोगों की गाइस करंट सिचुएशन चल रही है। आई होप आई मेकिंग सेंस टू यू। मैंने करंट सिचुएशन इसलिए आपको बताई है ताकि आपको समझ आ सके कि ये रीडिंग आपने आगे देखनी है या नहीं देखनी है, ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या होने वाला है, आगे आने वाले 3 साल। बहुत सारे मेरे ब्यूटीफुल चांद के टुकड़े जो रीडिंग देख रहे हैं पाइल नंबर 1 वाले, उनका हो सकता है शादी हो गई हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, ठीक है?
चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 आप लोगों की ज़िंदगी में नेक्स्ट 3 साल बाद क्या आने वाला है। पहले मैं थोड़ा सा करियर के 3 कार्ड्स निकालूंगी जैसे अभी आपने देखे थे, एंड देन फिर मैं आपके लव के 3 कार्ड्स निकालूंगी। तो पाइल नंबर 1 गाइज, आप लोग बहुत ही हार्ट ब्रेक और बहुत ही स्ट्रगलिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर कुछ ना कुछ तो ख़राब हो ही रखा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। देखो हम करियर के कार्ड्स निकाल रहे हैं, करियर का ही कार्ड नीचे है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताइए कि हाँ ये वाला नेक्स्ट 3 years करियर ऑफ माई पाइल नंबर 1 पीपल। ये वाला ओके। तो पहले अपन करियर देख लेते हैं, फिर लव की तरफ बढ़ते हैं। ओके क्या बात है। आई एम नॉट टेकिंग रिवर्सल्स। ओके, मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ, स्पेशली जब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना हो तो। हाँ, यहाँ पे तो बहुत कुछ आ गया यार, सिर्फ करियर ही नहीं आया, यहाँ पे तो लव का भी आ गया है। और मैं ना उस वाले डेक से भी निकालती हूँ क्लैरिफाई करने के लिए। देख लेते हैं ना एक बारी अच्छे से। मैं ये कार्ड नहीं ले रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं पाइल नंबर 1 पीपल के करियर में क्या है बदलाव। अगर आना होगा तो वो कार्ड आ जाएगा, है ना। 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एस ऑफ कप्स को कर रहा है क्लियर। 4 ऑफ सोर्ड्स, हाँ कमाल की बात है, मतलब गजब ही ढा दिया। किंग ऑफ सोर्ड्स विद द एम्परर कार्ड क्लैरिफिकेशंस एंड 4 ऑफ कप्स। ठीक है जी, ठीक है। तो मैं ये कार्ड साइड करती हूँ, पहले ये बताऊंगी आपको। आज मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर रीडिंग्स कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझ आ सके। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होगा फॉर दोज पीपल जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उनको करना क्या है। देखिए उन 6 कार्डों को भी अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। 6 नहीं सॉरी, 4 कार्डों 4 कार्ड्स को भी अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। ओके तो बात ऐसी है गाइस कि आगे आने वाले 3 साल, अभी काफ़ी लोग समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। आगे आने वाले 3 साल काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा होने वाले हैं आपके करियर को लेकर के। आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे जहाँ पर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग ही नहीं लग रहा था कि भाई क्या होने वाला है, क्या हो क्या सकता है, टेंशन लेना बंद कर दीजिए, टोटली बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? बिकॉज वी हैव द एम्पर कार्ड एंड किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आगे आने वाले 1 to 1.5 year, मैं यहाँ पे क्लैरिफाई भी करूंगी आप लोगों के लिए कि कौन से ईयर से आप बदलाव देखेंगे। आगे आने वाले 3 साल, मैं ये 3 साल के आखिर की प्रोडिक्शन कर रही हूँ। तो एम्परर एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, आगे आने वाले 3 साल आपके लिए एम्परर जैसे होंगे। एम्परर कौन होता है पता नहीं, 1000 के जाने 100 किंग्स का एक राजा एम्परर कहलाता है, ठीक है। सम्राट जिसे हम बोलते हैं, सम्राट कहलाता है। एंड अपने में इस किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो गाइस सिंपल सी बात है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्लियर बात है कि आप अपने करियर में जो भी अचीव करना चाहते हो आगे आने वाले 3 सालों में अचीव करके ही मानोगे, करके ही मानोगे। आप लिखवा के ले लीजिए। वाई सो? बिकॉज जिनसे ये पाइल अभी 100% रेजोनेट हो रखी है ना, वो लोग देखेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव, स्पेशली इन करियर। आपके पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो आपको कोई गवर्नमेंट का जॉब, या आप कोई सिविलाइजेशन टाइप काइंड ऑफ जॉब, या फिर आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। बिकॉज एम्परर इज फॉर बिजनेस ऑल्सो। ओके, तो बिजनेस भी आप किसी तरीके का कर सकते हैं। आप मुझे जो यहाँ पे एनर्जीज आ रही है ना, वो ऐसा है कि आप बने किसी और चीज़ के लिए और कर कुछ और रहे हैं। जैसे उस मूवी का डायलॉग, मैं मूवी का नाम नहीं लूंगी, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी मुझे कि प्यार जानवरों से करता है, शादी मशीनों से कर रहा है। समझ गए ना? पता है आप लोगों को मूवी का नाम। तो वही वाली चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं कि हो सकता है कि आप जॉब कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली हुनर आपका बिजनेस में है, या फिर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन एक्चुअली हुनर आपका जॉब में है। तो आपको एक सही दिशा मिलने वाली है आगे आने वाले कुछ समय में। मैं टाइमिंग्स देखूंगी अभी कार्ड से, एंड आपको ना वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी, उपलब्धि हासिल कराएगी विद द किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगी, आप काफ़ी ज़्यादा बदल जाएंगे। ओके, समझ रहे हैं?
आप अपने करियर को लेकर के, मैं सीरियसली बताऊं, टोटली चेंज हो जाएंगे, मतलब 360 टर्न हो जाएंगे आप ऐसे सोचेंगे कि वाह कमाल ही हो गया, मैं तो ऐसा था नहीं, या मैं तो ऐसी थी नहीं और मुझे ऐसा मिल गया। आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वो राह आपको मिलेगी, आप अपने करियर में 100% दे पाएंगे, आप किसी अच्छी अथॉरिटेटिव जॉब पर हो पाएंगे, आप बहुत पैसा कमा पाएंगे, जो आपकी हमेशा से इच्छा थी ना कि मेरा इतना इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, या इतना पैसा मैं बना पाऊँ, वो इतना पैसा आप बना पाओगे बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मुझे अथॉरिटेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी ऐसी अथॉरिटेटिव जॉब करें जहाँ पर आपके पास में ना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी हो, ठीक है। आप कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा बिजनेस करें विद द एम्परर कार्ड जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आपके पास आए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आउल दिख रहे हैं, बैट्स भी हैं, एंड फिर क्रो भी है। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हैं जहाँ पर स्पिरिचुअली आप अवेकन हो सकें, या तो ऐसा हो सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें से जो भी आपके अमाउंट ऑफ इनकम आ रही है उसमें से कुछ अमाउंट निकाल करके आप गरीबों में दान दें, या फिर मतलब कुछ भी लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए आप करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके घर वाले या आपके आस पड़ोस वाले ही आपको नहीं जानेंगे, आपको बहुत सारे लोग जानेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना कि पूरी दुनिया के अंदर या जिस भी कंट्री में भी आप रह रहे हैं वहां पे थोड़ा सा मेरा नाम भी हो, या जिस भी सिटी में आप हैं बस सिटी में ही मेरा नाम हो, तो यस होगा, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको आपके कर्मों से जानेंगे, ठीक है। नाउ लेट मी क्लियर दीज कार्ड। एक्चुअली क्या हुआ ना कि हम लोग रीडिंग कर रहे थे, है ना, दोनों साथ में कार्ड्स निकाल रहे थे, तो वो सारे कार्ड्स भी निकल गए। अब बात ऐसी है कि जो लोग टोटली सिंगल है और जो लोग टोटली काफ़ी ज़्यादा सिंगल हैं और काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू लव आ सकता है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, एक ऐसा प्यार आ सकता है जो आपको सिक्योरिटी दे, जो आपको पॉजिटिविटी दे, जो आपकी ज़िंदगी को आगे फ्री करे, जो आपको ना कुछ नए आयाम तक लेके जा सके, कुछ अच्छा क्रिएट कर सके। एंड अगर आप अपनी शादी को लेकर के कन्फ्यूजन में बैठे हुए थे, आपको कोई पर्सन छोड़ के जा चुके थे, उनके साथ अगर आप कन्फ्यूजन में बैठे हुए थे, उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, उन्होंने आपके साथ नेगेटिव क्रिएट करी है, सो गाइस ट्रस्ट मी, वी हैव द ब्यूटीफुल कार्ड्स, वी हैव द सन, वी हैव द एस ऑफ कप्स। अब इंतजार और ये कंफ्यूजन खत्म होने वाला है टोटली क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा क्रिएट होने वाला है, और वो अच्छा है कि आपकी शादी या तो आपके मनचाहे पर्सन के साथ ही होगी, ठीक है, या आपकी शादी अगर आपके मनचाहे पर्सन के साथ नहीं हो पाई, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग, तो आपकी शादी फॉर श्योर एक ऐसे इंसान के साथ होगी जो कि आपके लिए बना है। बिकॉज आप इतने अच्छे होते हो, आपको हर कोई झेल सके या आपको हर कोई समझ सके, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको वही मिलेगा जो आप एक्चुअली डिजर्व करते हो, आप अच्छा डिजर्व करते हो, आपको अच्छा ही मिलेगा। आप काफ़ी समय से अपने प्यार के लिए तड़पे हैं, आपको सच्चा प्यार ज़रूर नसीब होगा। ओके, तो अभी चलो वो तो आ गए थे कार्ड्स, मैंने चेक इन कर लिए। तो करियर में तो बहुत कुछ अच्छा देख रही हूँ मैं आगे आने वाले 3 सालों में सॉरी, लेट मी चेक कि आपके लव में क्या सिनारियोज हो सकते हैं, ठीक है। कोई कार्ड ऐसे आ गए तो हम क्लैरिफाई कर लेंगे दूसरे डेक से, ओके। चलिए देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, प्लानिंग्स करना शुरू करने वाले हैं आप या फिर आपके पर्सन। ओके, आप दोनों के बीच में फॉर श्योर करियर और मनी के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं आपके और आपके प्यार के बीच में, एंड पेरेंटल भी रहे हैं काफी सारे। 6 ऑफ कप्स, एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ। एस ऑफ पेनिकल्स, कमाल के कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स, और फिर डेविल भी है हमारे पास, और फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, एंड फिर 4 ऑफ सोर्ड्स भी है। ओके, तो बात कुछ ऐसी है कि काफ़ी समय से फंसी हुई आपकी लव की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, ठीक है। या तो आप किसी ऐसे पर्सन से, किसी ऐसे, अब जो लोग एकदम टोटली सिंगल है उन लोगों के लिए बता दूं कि आप किसी ऐसे न्यू पर्सन से मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, जेन्युइन होंगे, समझदार होंगे, जो कि ऐसे इंसान होंगे कि आप उनको दिखते के साथ ही बोल दोगे कि हाँ इसी बंदे के साथ मैंने तो शादी करनी है, ही और शी इज़ द वन फॉर मी। ऐसा हो सकता है आप लोगों के लिए विद द एस ऑफ पेनिकल्स कार्ड। ओके, अभी जो लोग
अपने प्यार के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सेपरेटेड मोड पे चल रहे हैं। आगे आने वाले 3 सालों में ना आप लोग किसी तरीके के कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी तरीके के कमिटेड रिलेशनशिप में, या फिर किसी तरीके की सगाई, शादी, इन सारे रिश्तों के अंदर हो सकते हैं। ओके, अभी और आगे आने वाले 6 महीनों में आपके जो पर्सन है वो किसी ना किसी तरीके का कोई स्टेप लेने वाले होंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं आपकी कोई कुछ ना वो तैयारियां करना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसी तैयारियां जो कि आपने कभी सोची नहीं होगी, समझ रहे हो, जो कभी आपने सोची नहीं होगी। अनएक्सपेक्टेड होगा, टोटली अनएक्सपेक्टेड होगा। आप ऐसे सोचोगे अरे यार ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, ठीक है, ये तो छोड़ के चला गया था टोटली 100%, ये कैसे हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर है तो ये पर्सन आपको आकर आपके शहर, आपके घर आकर के आपको काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड कर दें, ठीक है, आपके प्लेस पे आपके आकर आपको बहुत ज़्यादा शॉक्ड कर दे कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, और आप एकदम शॉक्ड हो जाओ कि अरे तुमने मुझसे ऐसे बोला था, तुमने तो ये कहा था, और वो कुछ का कुछ हो गया। तो मतलब आगे आने वाले 3 साल आप लोगों की जिंदगी के अंदर बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे। बहुत सारे लोग मुझे एंगेज होते हुए फील आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे को शादी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मैं आपका ईयर वाइज भी एक बार देख लूँ कौन से ईयर में आपको करियर बदलाव नजर आएंगे, तो मैं देख लेती हूँ। करियर बदलाव 22 में, 23 में, 24 में। 2022 तो अभी आपका प्लानिंग्स में निकलेगा। 2023 फॉर द पाइल नंबर 1, 2023 विल बी द ईयर जहां पर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव देखेंगे, अपने करियर में बदलाव देखेंगे, एंड आप देखेंगे कि हाँ आपका करियर कितना अच्छे से बदल रहा है। ओके, नाउ लेट मी चेक आपके लव में कब से आप बदलाव देखेंगे। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, लव में पाइल नंबर 1 पीपल कब से बदलाव देखेंगे। 2022, 2023, 2024। ओके, बेसिकली 2022 से ही आप लोग बदलाव देखना शुरू कर देंगे, जुलाई अगस्त के महीने से, ठीक है। ये बदलाव कायम रहेगा और ये बदलाव काफ़ी सारे होप्स लेकर आएगा। काफ़ी सारे मेजॉरिटी में मुझे शादियां दिख रही हैं। 2023 में भी मुझे बहुत सारे लोगों की शादियां दिख रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास, एंड 9 ऑफ कप्स दैट मीन्स कि विश फुलफिलमेंट, ठीक है। तो 2023 में बहुत सारे लोगों की मुझे शादियां दिख रही हैं, एंड क्वीन ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। तो मैं देख रही हूँ कि आपको आपका ट्रू लव मेट, ट्रू लव पार्टनर मिलने वाला है, ठीक है। तो अब मैं देखती हूँ आप लोगों के लिए एडवाइजेस क्या आ रही हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डेक से निकालूंगी मैं आप लोगों के लिए एडवाइजेस। ये मैं आपके करियर के लिए निकाल रही हूँ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, वही वाली बात जैसा कि मैंने बोला था कि आपको करना कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और निकालिए, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, यस, रिमेन पॉजिटिव, बिग हैप्पी चेंजेस। तो अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप इंफॉर्मेशन जुटाते हैं, देखो दोबारा से अच्छे से बताती हूँ, बात ऐसी है कि आपको ना थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जुटाने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप थोड़ी और इन्फॉर्मेशन जुटाते हैं तो परफेक्ट टाइमिंग पे आपकी ज़िंदगी में वो आपको ज़रूर मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में तभी आएंगे, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहना है, यस, परफेक्ट टाइमिंग। बस थोड़ा सा अपने बारे में सोचने की कोशिश करो, थोड़ी सी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन जुटाइए, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन क्या जुटानी, आपको पता ही है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, एक्सेट्रा। अगर आपके लिए बिजनेस सही है तो कैसे ना तैसे करके एक छोटा मोटा ही सही पर बिजनेस खोलने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा। ओके, नाउ लेट मी चेक लव की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है एंजल्स के। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो एक नया स्टार्ट आपकी लव लाइफ में जरूर आएगा। लक इज ऑन योर साइड, आप अपने प्यार के लिए लड़ सकते हैं, लक आपकी तरफ है। कंक्लूजन्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे, मैंने बोला तो 2022 में मिलेंगे। एंड नथिंग येट सेट इनटू द स्टोन, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़े थे और वो बदला नहीं जा सकता। तो शांत रहिए, लक आपकी तरफ है, कंक्लूजन्स आपको जरूर मिलेंगे, एक नया स्टार्ट आने को है, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ओके, सो
आप लोगों के लिए ये एडवाइजेस थी जो मैंने आप लोगों को दी। अभी जाना नहीं है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों के लिए, अभी रीडिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी मैं आप लोगों को योगिक से भी थोड़ी सी एडवाइस देना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी कार्ड्स तो मुझे अंदर से एनर्जी आई कि आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप्स में हैं, जहाँ पर आपके पास में एक एडवाइस होनी बहुत ज़रूरी है ना, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो लेट मी चेक आप लोगों के लिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं क्या एडवाइस आप एज इन स्पिरिचुअली देना चाहते हैं मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 व्यूवर्स को। गणेशा, तो आपके इस रिलेशनशिप के अंदर अगर आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें। गणेश जी आपको संपन्नता देंगे, पॉजिटिविटी देंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास विशुद्धि चक्र, यानी कि आपको अपने कंठ चक्र पर काम करना चाहिए। एंड त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है, तो माता रानी की अगर आप पूजा करते हैं तो ये भी बहुत सही रहेगा। तो गणेश जी की और माता की पूजा कीजिए एंड अपने विशुद्धि चक्र इन सेंस आपका जो कंठ चक्र है उसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आसन के कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप योगा वगैरह करते हैं या पर्टिकुलर कुछ आसन परफॉर्म करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ओके। तो ये आप लोगों के लिए एडवाइस। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पाइल नंबर 1 पीपल, काफ़ी ज़्यादा क्लियर जस्टिफाइड रीडिंग हुई है आज। अगर आया है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप लोग फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ओके। अपना अपना ध्यान रखिएगा और खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा एंड हमेशा याद रखें कि मेहनत करते रहें। आगे पता नहीं अंजाम क्या होने वाला है, क्या सोल्यूशन निकलेगा, या पता नहीं प्रमोशन की जगह डिमोशन ना हो जाए। जो भी हो कल की टेंशन ना लेके प्रेजेंट के बारे में सोचिए। अभी आप जहाँ पर फंसे हैं वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप ज़रूर निकलेंगे बहुत सारे ट्रस्ट के साथ, अपना ट्रस्ट बनाए रखिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए चेक इन करते हैं आप लोगों की रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है भाई, और एक समय बाद आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट 3 ईयर्स चेक इन करने वाले हैं आज, तो इसी के ऊपर है रीडिंग। सबसे पहले मैं आपके करियर में चेक करना चाहती हूँ कि आपके करियर में क्या चल रहा है, ओके। आप क्या करना चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, चलो चेक करते हैं। So this is a general reading. I hope that this will resonate with you and your situation. If not, then मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर रेजोनेट करता है तो भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो करियर में तो क्या चल रहा है, ओके मुझे जो इंट्यूशन आई थी वो सही थी। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। बात कुछ ऐसी है कि आपके पास में करने को बहुत कुछ है, अभी आप किसी तरीके का अच्छा ही कुछ क्रिएट कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि आपका करियर टोटली ख़त्म सा ही हो चुका है या आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। कर तो कुछ ना कुछ अच्छा ही रहे हो करियर रिलेटेड, लेकिन टोटली कंफ्यूज हो, ओके, टोटली कंफ्यूज हो विद दिस 7 ऑफ कप्स कार्ड। आपको नहीं समझ लग रही, टोटली नहीं समझ लग रही कि आपको करना क्या चाहिए। आप हो सकता है किसी बैंक में जॉब करते हो, या फिर आप किसी क्लिनिक पे जॉब करते हो, आपने एक बहुत अच्छा करियर सेटअप लिया है। आप हो सकता है बिजनेसमैन हो, पुलिस में हो, ठीक है। कोई भी ऐसा जॉब आप कर रहे हैं जो कि आपको इनकम दे रहा है, लेकिन आप क्लियर नहीं हो, समझ पा रहे हो आपकी, आप कंफ्यूजन में बैठे हुए हो कि आपके लिए क्या सही होगा, कि आपके लिए इस जॉब को कंटिन्यू रखना सही होगा या आपको इस जॉब को छोड़ देना चाहिए और आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए क्लियरली आपको ये समझ में नहीं आ रहा। आप और उपलब्धि चाहते हो, आप और अचीव करना चाहते हो, आप और ग्रोथ चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, और आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। ग्रोथ रुक सी गई हो जैसे, मतलब सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं मिल पा रही, आपकी ऐसी एनर्जी चल रही है।
और ऐसी एनर्जी चल रही है, इसी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान महसूस करते हो और आपको ऐसा अजीब सा लगता है काफ़ी ज़्यादा कि यार मुझे करना क्या चाहिए, मेरे लिए सही क्या होगा, मैं तो फंस सा गया हूँ कहीं ना कहीं, है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपके पास में बहुत सारा करेज है करने के लिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रुका हुआ थका हुआ सा महसूस होता है। पहले आप इतने करेजियस हुआ करते थे लेकिन अभी आपके अंदर करेज नाम की चीज़ ही नहीं है। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि आपके लिए क्या सही होगा आगे। ओके, चलिए अब मैं देखती हूँ कि आपके लव में क्या चल रहा है। तो करियर में तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है वाली कंडीशन है, क्योंकि आप बहुत कुछ और अच्छा चाहते हो। आपको न्यू जॉब नहीं लग पा रही है या तो, या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, क्रेडिट कोई और खा जा रहा है, ऐसा हो सकता है। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं फॉर पाइल नंबर 2 उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेनिकल्स, द टावर, नाइट ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। यहाँ पे भी कंफ्यूज होके बैठे हुए हैं यहाँ पे भी कंफ्यूज होके बैठे हुए हैं। यहाँ पे क्या सिनेरियो चल रहा है आप लोगों का बता देती हूँ। आप में और आपके पर्सन में ना किसी तरीके का डिफरेंस है, ठीक है। कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, किसी भी चीज़ को लेके डिफरेंस है, जिसकी वजह से घर वाले नहीं मान रहे हैं। अब आप बहुत ज़्यादा परेशानी में बैठे हुए हो कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने घर वालों की पसंद से शादी कर लेनी चाहिए। काफ़ी लोग मुझे अनमैरिड भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी दिख रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे लोग मुझे सिंगल भी दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे बहुत सारी कम्युनिटीज़ फील हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन एक कम्युनिटी बहुत मेजरली फील हो रही है कि आप 2 सिचुएशन में फंसे हुए हो। या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जहाँ पर आप अपने पर्सन जो आप जिनके साथ आपकी शादी हो गई है उनके, और जो बाहर से कोई पर्सन आया है जिनसे आप अट्रैक्ट हो रहे हो, वहां फंसे हुए हो, क्योंकि टावर का भी कार्ड है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप फंसे हुए हो कहाँ पे कि आपके घर वाले नहीं मान रहे, या फिर आपके पर्सन के घर वाले नहीं मान रहे हो, वो जबरदस्ती आपके पर्सन की कहीं और शादी कराने पे तुले हुए हैं, या फिर आपके घर वाले आपकी शादी कराने पे तुले हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्रांति कर देनी चाहिए, आपको अपने लिए स्टेप ले लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप अपनी माँ से, अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप उनका दिल नहीं तोड़ना चाह रहे हो। और ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के साथ हो, ठीक है, वो दिल ना तोड़ना चाह रहे हो। या फिर टोटली आप एकदम सिंगल हैं, आपने बहुत सारे लोगों, यस, आप बहुत सारे लोगों के साथ मतलब पॉजिटिव रहे हैं, आपने हमेशा अच्छा किया है, लेकिन आपको एक ट्रू मेट, एक ट्रू सोलमेट नहीं मिल पाया है। आप एक तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आपका रिश्ता एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जहां पर आप दोनों को ही नहीं पता कि आगे होगा क्या इन फॉर फ्यूचर। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। बस आप लगे हुए हैं, एक होड़ में लगे हुए हैं, एक भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा। तो लव की भी स्थिति मुझे सही नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन चला हुआ है। तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी में ही कंफ्यूजन चला हुआ है, आपको खुद को ही नहीं पता कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ के अंदर, कि आप जा कहाँ रहे हो क्या रहा है, होगा क्या। टोटली टोटली थ्रू द पॉइंट नहीं है। चलिए, तो फाइनली अब देखते हैं पाइल नंबर 2 पीपल कि आपके ज़िंदगी में ये सब कुछ चल तो रहा है, लेकिन इसका आगे 3 सालों में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अंत सुखद होगा या दुखद होगा, चलिए देखते हैं। करियर के कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं पहले, हो सकता है थोड़े लव के भी निकल जाएं, क्योंकि पिछली पाइल में भी हुआ था ऐसा, बट कोई नहीं, हम क्लैरिफाई कर लेंगे। ओके, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं करियर में, ओके, करियर में कैसे क्या हो सकता है। ये कार्ड आना ही था, बॉटम ऑफ द डेक भी था, एस ऑफ पेनिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो आप लोगों के लिए कोई लव कार्ड नहीं आया, चलो यहाँ पे तो क्लैरिटी है कार्ड्स पे तो क्लैरिटी है, लाइफ में हो ना हो। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेनिकल्स, ठीक है। आप जिस चीज़ की तलाश में है ना, जिस चीज़ की आप तलाश में है वो आपको भर के मिलने वाला है। आपके करियर में वो आपको भर के मिलने वाला है जो आप चाहते हो, ठीक है जी। आप अगर चाह रहे हो किसी तरीके की फाइनेस्ट अथॉरिटेटिव पोजीशन, तो वो आपको वो मिल सकती है विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे तो भाई कोई
प्रॉपर कोई न्यू जॉब चाहिए जहां पर, क्योंकि मैं यहाँ पे भी एस ऑफ पेनिकल्स, यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्स, तो मैं देख रही हूँ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मेरे को तो कोई न्यू जॉब चाहिए, न्यू एकदम सॉलिड न्यू जॉब, तो आपको वो सॉलिड न्यू जॉब भी मिल सकती है विद दिस एस ऑफ पेनिकल्स कार्ड। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भाई जॉब वॉब तो चलो ठीक है कर लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मुझे तो भाई बहुत सारा पैसा चाहिए, ठीक है, तो आपको वो भी मिल सकता है। इतना पैसा आपको मिलेगा कि आप लोगों की मदद कर पाएंगे, इतना पैसा आपको मिलेगा कि आप बहुत सारे जो लोग हैं ना उनकी दुआएं ले पाएंगे, ठीक। तो मुझे तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, और नेगेटिविटी नहीं है। बस एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि ये दो कार्ड मेरे को एक अलग ही वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दूंगी बोलूँगी, और फिर इसमें देखो हरमिट भी है। अपनी जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती मत कर देना जो आपको ना खामियाजा भुगतना पड़े, अच्छा खासा वाला खामियाजा, इन सेंस कि कुछ ऐसा नेगेटिव आपको भुगतना पड़ जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड के हिसाब से आपके दिमाग में ना, आपके दिमाग में एक ही चीज़ लगी हुई है, क्या, मुझे ये जॉब छोड़नी है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे ये जॉब छोड़नी है, मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन आप एक चीज़ ये नहीं समझ पा रहे हो कि जब तक आप एक सही जॉब नहीं लोगे तब तक आप अपनी पुरानी वाली को कैसे छोड़ सकते हो। कहीं ऐसा मत कर देना कि इस नई, इन 3 सालों में, कि इस नई के चक्कर में आप अपनी पुरानी अच्छी जॉब को छोड़ दो और फिर आपको पछतावा हो। बिकॉज यहाँ पे पछताने के कार्ड्स हैं और यहाँ पे भी पछताने के कार्ड्स हैं, ठीक है, अकेले बैठ के पछताना ऐसा ना हो आपके साथ। तो आगे आने वाले 3 इयर्स आपके लिए करियर वाइज बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप एक तरीके के अबेंडेंस स्टेट से गुजरेंगे जहाँ पर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, जहाँ पर आपके पास में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होंगी, जहाँ पे आपके पास बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक गाइडेंस मेरी तरफ से अभी कार्ड्स को देख के कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है, जल्दबाजी ऐसे हपट्टा नहीं भरना है, इधर उधर भागना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचना है आपने, ठीक है जी। नाउ लेट मी चेक कि आपके लव में कैसे क्या सिनारियो रहेंगे, लव आपका कैसा रह सकता है। 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेनिकल्स, मैं रिवर्सल्स रीड नहीं करती हूँ, एनी कार्ड और, नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो अगर आप लोगों के साथ में सिनेरियो ऐसा चल रहा है जहाँ पर भाई घर वाले नहीं मान रहे हैं, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो लोग मान जाएंगे, ठीक है, काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करके, काफ़ी कुछ काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती करके, काफ़ी ज़्यादा आड़ा टेढ़ा करके, ड्रामा क्रिएट करके, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कर करा करके आपके घर वाले मान जाएंगे, ठीक है। एंड विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड आप इनफैक्ट सोचोगे, ठीक है, देख रहे हो आप कैसे सोच में है ये बंदा, आप सोचोगे, आप या आपके पर्सन सोचेंगे, एक दूसरे के बारे में सोचेंगे इन आगे आने वाले 3 सालों में कि नहीं यार, दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ इट फॉर मी और मुझे इसी के साथ रहना चाहिए। तो आप लोग आपस में यूनियन में आ जाएंगे, ओके। लेकिन अगर आप लोगों का, जैसा कि मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, आप में से काफ़ी लोगों का जो वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे उस बंदे को लेकर के कि यार इज दिस अ परफेक्ट वन फॉर मी और नॉट। और 5 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है और फिर मून का कार्ड भी आया है, तो मैं बोलूँगी कि आपको ना चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, आपको आपके जो बाहर के जो पर्सन है उनके अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, जिसके पीछे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हो। आप ऐसे शांत बैठ सकते हो, आप ऐसा सोच सकते हो कि यार मेरी ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे किसको चूज़ करना चाहिए, कौन मेरे लिए सही होगा। लेकिन आगे आने वाले 3 साल आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत ही बड़े बदलाव लेकर आएंगे। अगर आप मैरिड हैं लेकिन आपको वो सुख, वो पॉजिटिविटी, वो प्यार नहीं मिल पा रहा है अपने पर्सन से, तो आपको वो चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप टोटली सिंगल हैं तो बहुत सारे लोग कमिटेड रिलेशनशिप में या शादी वगैरह कर सकते हैं, ओके, या फिर उनको अपने कोई पर्सन मिल सकते हैं जिनके साथ वो एक रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में आ जाए, ओके।
या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई आकर के प्रपोज कर दे, लाइक माई ब्यूटिफुल फेवरेट रेड रोजेस, और लेटर्स भी हैं और हॉर्स भी खड़ा है, यहाँ पे कुछ रखा भी है बर्तन जैसा कुछ खाने पीने के लिए, है ना, यहाँ पे देखिए। एंड फिर यहाँ पे फ्रूट्स भी रखे हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा अच्छा होगा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। ओके, तो आगे आने वाले 3 साल आपकी लव लाइफ के अंदर जो भी परेशानियां, जो भी इम्बैलेंस अभी चल रहा है, उसको ख़त्म करने वाले होंगे। एंड आप लोगों की लाइफ को एक नई दिशा देने वाले होंगे लव के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोग अच्छा कमिटमेंट पा पाएंगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव रिश्तों से निकल करके अच्छे रिश्तों के अंदर जा पाएंगे। नाउ लेट मी चेक आपके करियर कौन से ईयर से चमकेगा। ओके, जैसा कि हमने कार्ड्स में देखा 2022, 2023, 2024, 3 साल की कर रहे हैं ना, 2022, 2023, 2024। तो 2022 तो अभी आपका ऐसे ही जाने वाला है। 2023 से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके नसीब में जो चीज़ है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी 2023 से। ओके, एंड 2024 में आप लोगों को ऑफर करना शुरू करेंगे चीज़ें। नाउ लेट मी चेक आपके लव में कब से बदल रही हैं चीज़ें। 2022, 2023, 2024, 2023, 2022 अभी आपका करियर में ही जाने वाला है पूरा का पूरा, इधर उधर जाने में बीत सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने करियर को ही संवारने में लगे रहो। पूरा का पूरा 2022 कब निकल जाएगा ना, आपको पता नहीं लगेगा। बहुत फास्ट एनर्जीज हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और टेम्परेंस का कार्ड, रिकंसिलिएशन कार्ड है इन 2023। तो 2023 में कुछ ना कुछ बड़ा होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। नाउ लेट मी चेक गाइस फॉर यू एडवाइजेस फॉर योर करियर, ठीक है। आपके करियर के लिए क्या एडवाइस एंजल्स आपको करना चाहते हैं, मैं वो देख लेती हूँ आपके लिए। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, पीसफुल रेजोल्यूशन, आस्क योर एंजल्स, रिकवरी, देयर समथिंग बेटर, कम्युनिकेट क्लियरली, नो, टेक एक्शन। पता नहीं मैं निकालती चली गई कार्ड्स, इतने सारे निकलते ही चले गए। ओके, तो आप लोगों के लिए एडवाइस इन करियर है कि विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको ना दिखना शुरू हो जाएगा कि आपके लिए क्या सही है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशंस आएंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर, आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। आपको ना अपने भगवान के साथ रहना चाहिए, आपको जिनमें भी श्रद्धा है उनके साथ रहना चाहिए। रिकवरी आपको ज़रूर मिलेगी, आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको कर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। सिंसियरली नो है फॉर दोज पीपल जो कर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, बस दे दो बैठे बिठाए, उन लोगों के लिए नो है यहाँ पे, क्लियरली नो। कम्युनिकेट क्लियरली अपने करियर के अंदर, अपने कलीग से, अपने बॉस से, या अपने साथ काम करने वालों से क्लियर कम्युनिकेट किया कीजिए। अपने मन में कुछ मत रखिए, जो कुछ भी बुरा हो रहा है टेंशन नहीं लेनी है, उसके अंदर कुछ बड़ा अच्छा है, ठीक है। अपने लिए एक्शन लेना सीखिए। तो आपके करियर के लिए तो अच्छे कार्ड्स हैं, बैठे मत रहिए, एक्शन लीजिए अपने लिए, टोटली ये बोला जा रहा है। नाउ लेट मी चेक कि आपके लव के लिए क्या आपको गाइडेंस है। लव के लिए क्या है आपको। लव के लिए है योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, विन विन आउटकम इज फोरकास्टेड, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, एंड वन मोर कार्ड, मैं ये वाला लूंगी, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लव लाइफ के अंदर जो भी हार्डवर्क कर रहे हो ना, वो आपको उसका पे बैक ज़रूर मिलेगा, डोंट वरी। एक न्यू रोमांटिक साइकिल ज़रूर स्टार्ट होगी। अगर पेरेंट्स की वजह से आप दोनों की ज़िंदगी में डिले चल रहा है तो वो भी सही हो जाएगा, विन विन आउटकम ज़रूर आएगा आपकी ज़िंदगी में। बस आपको देखना है कि आपको अपनी ज़िंदगी में से क्या रिलीज़ करने की नीड है, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना है जल्द से जल्द। नेगेटिविटी है, फ्रस्ट्रेशन है, या ट्रस्ट ना कर पाना है, जो भी। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए यहाँ पे से क्या कार्ड्स आते हैं। कुंडलिनी, ओके, साधना करने के लिए बोला जा रहा है, बेसिकली आपको क्रिया करने के लिए बोला जा रहा है, आपको प्राणायाम करने के लिए बोला जा रहा है, योगा प्राणायाम कीजिए,
ठीक है, सतत्व की खोज में निकलिए। एंड कपाह का भी कार्ड है, ओके ठीक है, मैं समझ गई। बात सिंपल सी ऐसी है कि आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेट कीजिए, कुंडली साधना कीजिए, ठीक है। कुंडली साधना बहुत टफ होती है, आपको पता है, तो किसी गुरु की उसमें कीजिएगा, ठीक है, गुरु के देख रेख में कीजिएगा, ऐसे ही मत कीजिएगा। कुंडलिनी साधना आपको करने के लिए बोला जा रहा है पॉजिटिविटी के साथ। क्रियाएं कीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव क्रियाएं कीजिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कीजिए, जन कल्याण जनहित के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। प्राणायाम कीजिए, सतत्व की खोज में निकलिए, अपने आप से ढेर सारा प्यार कीजिए, खुद के बारे में सोचिए, पॉजिटिव रहिए, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है, आप लोगों से रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर एनी काइंड ऑफ पर्सन पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, या इंस्टा पे ही मैसेज कर दीजिए। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, सरेंडर कीजिए डिवाइन को, ठीक है। बाय।